बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सदा आपको खुश रखे, आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक नई रेसिपी के साथ, वो है शाही मटन कौरमा। बहुत ही लजीज तैयार होता है, बहुत ही टेस्टफुल, और अगर आप इसको मेरे तरीके के मुताबिक बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये मेरे पास तकरीबन 650 ग्राम, हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा मटन है, जिसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। ठीक है, पीसीज आप अपने पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। मैंने थोड़े नॉर्मल साइज़ में बनाए हैं। तो अब इसको क्या करना है और कैसे इसको हम बनाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने प्रेशर में इसको बनाना है ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि रेसिपी कंप्लीट करना होती है। आप चाहें तो आप इसको दूसरे पॉट में भी बना सकते हैं। हाफ़ कप ऑयल लेंगे और इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो नोट करें। ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है, 3 अदद लौंग है, एक बड़ी इलायची है, एक बादियान का फूल है, एक तेज़पात है, और 2 मैंने 1-1 इंच के दालचीनी के पीसेस ले लिए हैं, और 2 हैं छोटी इलायची। इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं, और उसके बाद इसके अंदर 650 ग्राम के करीब, आधा किलो से ज़्यादा ही है मटन, इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, मटन जो है वो दूसरे पोट में भी जल्दी गल जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। तो मैं इसको प्रेशर में इसलिए बना रही हूँ ताकि अच्छा सा गल जाए और जल्दी तैयार हो जाए। इसको हमने फ्राई होने तक, कि जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और अच्छा सा फ्राई हो जाए, तकरीबन ये 5 से 6 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे। तो ये जब फ्राई हो जाएगा फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी कि क्या करना है। तो लीजिए व्यूअर्स, ये देखें इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, और इसको हमने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया। हाई फ्लेम पे फ्राई किया है, इस वजह से फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो उसकी मखसूस स्मेल आती है गोश्त की, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमने इसलिए फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो भी नोट करें। ये मेरे पास है 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये भी 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको फ्राई कर लिया है। फ्लेम हमारा हाई है, और हाई फ्लेम हो तो आपको बहुत एहतियात करनी होती है कि बिल्कुल पास खड़े होकर आपने काम करना होता है, और अगर लो फ्लेम हो तो आप लो फ्लेम पे अपनी हंडिया वगैरह रख के कुछ और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ ही ये है 2 हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। व्यूअर्स, अब हमने कर दिया फ्लेम लो, क्योंकि हम स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो भी नोट कर लें। 1 टीस्पून है सॉल्ट, 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून है पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून है पेपरिका पाउडर, जो जिसको कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं। इससे जो कलर बहुत अच्छा आएगा आपके कौरमे का, और फ्लेवर भी। और हाफ़ टी स्पून है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून है भुना हुआ कोरिएंडर पाउडर, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। फ्लेम स्लो रखा है ताकि स्पाइसेस हमारे जले नहीं। अब इसको भी हम भूनते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, और अगर आपको ज़रूरत पेश है यहाँ पे तो थोड़ा सा आप वाटर यूज़ करें और मसालों को अच्छी तरह से भून लें अपने स्पाइसेस को, 2 से 3 टेबलस्पून वाटर ऐड करके। और इसके बाद जो चीज़ ऐड करनी है वो भी नोट करें। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ लिए हैं, इनकी पेस्ट बना ली है, पील इनके मैंने उतार दिए थे, और इसको मैंने चॉप कर लिया बारीक सा, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब आपको वाटर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि टमाटोज़ में ऑलरेडी लिक्विड मौजूद है, जिसकी वजह से स्पाइसी भी अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएंगे और टमाटोज़ भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमने इसको लो फ्लेम पे अच्छा सा भून लिया, 2 से 3 मिनट में सारे स्पाइसेस को भून लिए। अब इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। बहुत ही सो सिंपल ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। 1 कप वाटर ऐड करते हैं और बंद कर देते हैं प्रेशर। ठीक है, 3 विसल आने तक इसको हम बंद करते हैं। उसके बाद इसको निकालेंगे, भूनेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कितनी गुंजाइश हो गई है गोश्त की गलने की, उसमें क्या कुछ और ऐड करना है। बस आपने यहाँ पे 1 कप वाटर ऐड करना है, ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना। और जैसे 3 विसल आएँ आपने फ्लेम बंद कर देना है,
और फिर जब उसका प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो हम वेट उठा के देख लेंगे क्या कंडीशन है। तो अब मैं प्रेशर बंद कर देती हूँ। ये व्यूअर्स प्रेशर कर दिया बंद, ऊपर हमने वेट रख दिया है और फ्लेम हमारा हाई है, ठीक है। अब हाई फ्लेम पे 3 विसल आने तक हमने इसको कुक करना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक पैन लेते हैं, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर चूँकि ये शाही कौरमा है तो शाही अंदाज ना हो ये कैसे पॉसिबल है। तो शाही कौरमा में जो चीज़ें ऐड करते हैं वो हैं ड्राई फ्रूट्स, मेरे पास काजू हैं, ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बनते हैं। 7-8 मेरे पास बादाम है, ये भी 1 टेबलस्पून बनेंगे जब हम इसको ग्राइंड करेंगे। और 1 टेबलस्पून के करीब है नारियल का बुरादा, ठीक है, जो नारियल को पीस के बनता है। तो अब ये चीज़ें मैंने रोस्ट करनी है। पहले काजू और बादाम रोस्ट कर लेते हैं। लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करते क्योंकि ये फ़ौरन जल जाएंगे। तो हल्का सा इसको रोस्ट कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। तो व्यूअर्स 1 मिनट हो गया, ये फ्राई भी हो गए हैं और साथ ही इसके अब बाद में हम ये डाल देते हैं नारियल को, और नारियल को भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ये जल्दी रोस्ट हो जाता है इसलिए हमने इसको बाद में डालें। इसके अंदर आप खसखस भी ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के मुताबिक, चारों मगज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब ये ड्राई हो चुके हैं, खुशबू भी बड़ी प्यारी से आना शुरू हो गया। अब हम इसको उतार लेते हैं। तक ये ठंडा होता है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये अनियन लिया था मैंने, 3 मीडियम साइज़ के अनियन लेके इसको मैंने फ्राई किया है। और अनियन कैसे फ्राई करना है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप अपनी मेरी रेसिपी में देखें कि अनियन को इक्वली हम कैसे फ्राई कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो 3 मीडियम साइज़ के बड़ी अनियन काट के इनको फ्राई कर लिया हुआ है। और ये ठंडा होने पे फिर इसका पेस्ट हमने रेडी करना है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करके पेस्ट रेडी करना है मैं अभी आपको गाइड करती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हम डाल देते हैं ब्लेंडर में। इसके अंदर अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है तो आप क्रीम ऐड कर दें, अगर क्रीम नहीं है तो मैंने दूध की मलाई ले ली है 2 टेबलस्पून, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसका फाइन सा पेस्ट रेडी करना है। और साथ ही जो मैंने आपको अनियन बताए थे फ्राइड अनियन, इसको भी इसके अंदर डाल के पीस लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, ये हमने पेस्ट रेडी कर लिया, ठीक है। तो ये फाइन सा पेस्ट रेडी हो चुका है, ये देखें बिल्कुल सारी हर चीज़ मिक्स हो गई है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा वाटर डाल के आप उसको इस अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने भी बीच में थोड़ा सा वाटर डाला था ताकि मशीन पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, अनियन और जो क्रीम है वो सारी अच्छी से मिक्स हो चुकी है। 3 विसल आ चुकी हैं, ये देखें प्रेशर खुद ही कम हुआ है, मैंने इसको नहीं छेड़ा। और ये अब वेट उतार देती हूँ और अपना खोल देते हैं, लीड इसका उतार देते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना बेहतरीन सा व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया ताकि आपको दिखाना आसान हो। ये देखें अच्छा सा हमारा ये भुन भी चुका है प्रेशर से, हमने जब इसको रिलीज़ किया तो। और अब इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी आप नोट कर लें। हाफ कप दही है, इसको अच्छा सा फेंट लिया है, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। फ्लेम स्लो है, दही वगैरह डालें तो फ्लेम स्लो रखा करें। जैसे ही ये इसके अंदर सारी दही एब्जॉर्ब हो जाती है तो हम फ्लेम हाई करके इसका वाटर ड्राई करेंगे और इसको अच्छा सा भून लेंगे। और देखें ऑयल नज़र आना शुरू हो गया, ये हमारा अच्छा सा भून चुका है मटन। और अब इसके अंदर जो पेस्ट हमने रेडी किया था ड्राई फ्रूट्स का, और साथ ही इसके अंदर हमने फ्राइड अनियन वो भी इसमें शामिल कर लिए थे, वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छा सा साफ़ कर लें, इसके अंदर वाटर डाल के ना इसको साफ़ करके इसके अंदर ही डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। पाँच मिनट हम और भूनते हैं चीज़ें डाल के ताकि इनका भी जो फ्लेवर है अच्छा सा रिलीज़ हो जाए मटन के अंदर, और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई माशाल्लाह से। टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। तो लीजिए व्यूअर्स, हमने इसको अच्छा सा 5 मिनट तक भून लिया, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर ऐड करना है और गोश्त भी आप देख लें यहाँ पे किस हद तक आपका जल चुका है।
उस लिहाज से आप पानी ऐड करें। तो मैं यहाँ पे ये एक तो मैं इसको साफ़ भी कर रही हूँ, साथ साथ पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कप ये पानी ऐड हो गया और साथ ही 1 गिलास और पानी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि गोश्त की में जो थोड़ी सी है कमी वो भी गल जाए। अच्छा था हमारा गोश्त, अभी थोड़ा सा बस है गलने को, तो उस लिहाज से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आप भी अपना गोश्त चेक कर लीजिएगा मटन का, कि अगर गल चुका है तो फिर तो आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी ग्रेवी रख लें। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है वाटर ऐड करने की, वो मैं ऐड कर देती हूँ ताकि ग्रेवी भी अच्छी सी बन जाए और साथ ही गोश्त भी गल जाए। तकरीबन 1 गिलास मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी जब ये अच्छा सा गल भी जाएगा और इसकी ग्रेवी कितनी रह जाएगी तो हम इसको फ्लेम से उतार लेंगे। बंद करने से पहले ये 2-3 पत्ते मैंने डाल दिए हैं पुदीना के, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम लिड बंद कर देते हैं और फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम कर देते हैं। ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा कौरमा रेडी हो गया कि नहीं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, कमाल की रंगत भी आप देख रहे हैं, लुक कितनी ब्यूटीफुल है इसकी, और कमाल का कौरमा रेडी हुआ व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार। हमने इसको इतना कुक किया है कि अच्छा सा गल भी जाए और इसकी ग्रेवी भी थिक हो जाए, ठीक है। इतनी ग्रेवी काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा इसको गाढ़ा करना चाहते हैं गाढ़ा कर लें, अगर नान के साथ आप सर्व करना चाह रहे हैं तो फिर ये उसके लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रेड करते हैं। अब इसको हम डिश आउट करते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अच्छा लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा शाही कौरमा रेडी हो चुका है, जैसे आपके सामने है। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग कर दी काजू के साथ, और बहुत ही लजीज, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी लुकिंग वाला हमने कौरमा रेडी किया है, शाही कौरमा, जिसे आप सब बहुत पसंद करेंगे। काइंडली मेरे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।